20 साल की सजा, जेल में बंद एक बाबा। लेकिन जेल से बाहर आने का सिलसिला ऐसा कि लोग अब हिसाब लगाने लगे हैं। कभी पैरोल, कभी फरलो। अब एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राम रहीम जेल से बाहर क्यों आया, सवाल ये भी है कि आखिर 20 साल की सजा काट रहा कैदी अब तक जेल से बाहर कितना वक्त बिता चुका है, और पैरोल फरलो का वो खेल क्या है जिसे लेकर अब हर बार बहस छिड़ जाती है। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दे दी। राम रहीम रोहतक की सुनेरिया जेल में बंद है, लेकिन 2017 में जेल में जाने के बाद ये उसकी 16वीं अस्थायी रिहाई है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी। यानी साल 2026 में ये दूसरी बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक बंदी नंबर 8647C यानी गुरमीत राम रहीम अब तक अपनी सजा के 3193 दिन पूरे कर चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 406 दिन वो जेल से बाहर बिता चुका है, यानी लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त पैरोल और फैरलो पर। अब सवाल यह है, आखिर राम रहीम किन मामलों में जेल में बंद है। साल 2017 सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2 साथियों से रेप के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। सड़कों पर आग लगी, ट्रेन के डब्बे फूके गए, करीब 31 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिंसा इतनी बड़ी थी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को डेरा की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या केस में राम रहीम को उम्र कैद मिली। फिर 2021 में भी डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्या साजिश मामले में दोषी ठहराया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से उसे राहत भी मिली। 2024 में रणजीत सिंह हत्या केस में बरी कर दिया गया और 2026 में रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लेकिन रेप केस में 20 साल की सजा अब भी बरकरार है। अब समझिए पैरोल और फरलो का पूरा गणित, क्योंकि हर बार यही 2 शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इस समय हम रोहतक की सुनेरिया जेल के मुख्य नाके पे हैं और यहाँ से महज करीब आधा किलोमीटर दूर ही सुनेरिया जेल है, जहाँ पर राम रहीम 2017 से जो शादियों के रेप के मामले में सजा काट रहा है और अभी फिलहाल राम रहीम को लगातार जो पैरोल या फरलो मिल रही है, उसके अनुसार जो राम रहीम को फिर एक बार हरियाणा सरकार द्वारा जो है पैरोल दी गई है। इस बार जो हरियाणा सरकार द्वारा 30 दिन की उनकी पैरोल है वो मंजूर की गई है और सुबह आज 6:34 पर रोहतक की सुनेरिया जेल से जो सिरसा डेरा में पुलिस काफिले के साथ वो निकले हैं। फिलहाल जो सवाल यही उठते हैं कि राम रहीम पर हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान क्यों होती है, क्योंकि आम कैदियों के अपेक्षा उन्हें बार बार पैरोल या फरलो दी जाती है। राम रहीम पर काफी संगीन गंभीर आरोप जो है लगे हुए थे कि 2 शादियों के साथ यौन शोषण का मामला है, उनके 10-10 साल की वो सजा काट रहे हैं। उन्हें पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में भी जो है सजा मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उस सजा को लेकर रोक लगाई। उसके बाद जो है प्रिजन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं। फिलहाल अभी जो राम रहीम की जो पैरोल मंजूर की गई है वो 30 दिन की गई है। राम रहीम अपने सिरसा डेरा में रहेंगे और कल से ही जो है राम रहीम के डेरे में जो है तैयारियां पूरी जोर से चल रही थी और आज राम रहीम जो है रोहतक की सुनेरिया जेल से अपने आश्रम के जो डेरे के साथ निकला है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 के तहत कोई कैदी 1 साल में कुल 10 हफ्ते की पैरोल ले सकता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके अलावा 3 हफ्तों की फरलो भी मिल सकती है, लेकिन फरलो को हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अब फर्क क्या है? पैरोल में कैदी जितने दिन जेल से बाहर रहता है उतने दिन बाद ही उसे जेल में अतिरिक्त काटना पड़ता है, यानी पैरोल सजा का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन फैरलो अलग होती है। फैरलो के दौरान बाहर बिताए गए समय सजा में गिने जाते हैं, यानी वो दिन बाद में दोबारा जेल में नहीं काटने पड़ते। यही वजह है कि हर बार जब राम रहीम बाहर आता है तो कानून, राजनीति और सिस्टम तीनों पर सवाल उठने लगते हैं। डेरा प्रमुख के लाखों अनुयायी हैं। हर पैरोल पर उसके कार्यक्रम होते हैं, संदेश जारी होते हैं और राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इतनी बार अस्थायी रिहाई क्या एक आम कैदी को इतनी आसानी से मिल जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।